ओम श्रीमन्नारायण नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश 5वां अध्याय। मृत्यु के बाद क्या होता है? यह सवाल हर किसी के मन में एक न एक बार जरूर आता है। कुछ लोग मानते हैं कि सब खत्म हो जाता है, कुछ मानते हैं कि आत्मा फिर जन्म लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आत्मा पापों से लिप्त हो तो उसका क्या होता है? आज हम आपको बताएंगे उन नरकों के बारे में जिनका वर्णन स्वयं श्री पराशर जी मुनि ने किया था। ऐसे भयावह स्थान जहां आत्मा को उसके पापों के लिए भीषण यातनाएं सहनी पड़ती है। श्री पराशर जी कहते हैं, हे महर्षि, पृथ्वी और जल के नीचे अनेक नरक हैं जिनमें पापी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार डाला जाता है। ये स्थान अत्यंत भयावह है। अग्नि से जलते हुए, शस्त्रों से भरे हुए और चीख पुकार से गूंजते हुए। इन नरकों के नाम हैं रौरव, सुकर, रोद, ताल, विषसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, रुधिराम्भ, वैतरणी और भी कई जो मनुष्य की कल्पना से परे है। झूठा गवाह बनाने वाला रौरव नरक में जाता है जहाँ उसकी आत्मा तड़पती रहती है। गर्भपात कराने वाला, गांव जलाने वाला या गौ की हत्या करने वाला वह जाता है रोद नरक में, जहाँ सांस लेना भी दूभर होता है। शराब पीने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला सूकर नरक में जाता है, जहाँ कीचड़ में सूरों जैसे जीवन का दंड मिलता है। जो गुरु की पत्नी या बहन के साथ संबंध बनाए वह तप्त कुंभ नरक में जाता है, जहाँ शरीर लोहे के तप्त बर्तनों में जलाया जाता है। चोरी करने वाला या धर्म की मर्यादा तोड़ने वाला वह जाता है विलोहित नरक में, जहाँ रुधिर से भरे सरोवर में डुबाया जाता है। जो माता पिता, गुरु या वेदों का अपमान करता है वह जाता है लवण नरक में, जहाँ उसका शरीर नमक जैसे कटु पीड़ाओं से गुजरता है। जो बिना प्रायश्चित किए पाप करता है वह बार बार नरकों में गिरता है और हर बार नए रूप में जन्म लेकर पीड़ा झेलता है। पराशर मुनि कहते हैं, हे ब्रह्मज्ञानी, ये नरक सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि उस न्याय का हिस्सा है जो स्वयं यमराज द्वारा दिया जाता है। जो भी अपने कर्तव्यों से हटते हैं, धर्म से भटकते हैं, वे ही इन यातनाओं के अधिकारी बनते हैं। मुनि कहते हैं, स्वर्ग में जितने प्राणी हैं नरक में भी उतने ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, भगवान नाम में श्रद्धा रखता है, वह इन नरकों से बच जाता है। इसलिए कहा गया है, एक बार हरि नाम लेने से भी हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन का सार यही है, धर्म के मार्ग पर चलना, पापों से दूर रहना और सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करना। तभी मिलेगा मोक्ष, नहीं तो नरकों का भयावह द्वार प्रतीक्षा कर रहा है। पराशर मुनि ने मैत्रेय ऋषि से कहा, हे मैत्रेय, संसार में भले ही कितने भी पाप हों परंतु उनके लिए प्रायश्चित भी है। हर पाप के लिए ऋषियों ने वेदों को आधार बनाकर कुछ उपाय बताए हैं, किसी के लिए बड़ा, किसी के लिए छोटा, लेकिन फिर वे एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सभी प्रायश्चितों से सबसे श्रेष्ठ एक ही है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। जो व्यक्ति अपने पापों पर पश्चाताप करता है उसी के लिए प्रायश्चित सार्थक होता है। पर यदि कोई व्यक्ति सिर्फ भगवान का नाम भी श्रद्धा से ले लेता है, नारायण नारायण, तो उसके सारे पाप ऐसे जलकर भस्म हो जाते हैं जैसे अग्नि में घी की बूंद गिरते ही समाप्त हो जाती है। सुबह शाम दोपहर रात जब भी श्री हरि का स्मरण किया जाए
मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं। पराशर मुनि कहते हैं, जो व्यक्ति जब हवन पूजन करते हुए भी लगातार भगवान वासुदेव का ध्यान करता है, उसके लिए स्वर्ग जैसा सुख भी एक विघ्न है, क्योंकि उसका लक्ष्य तो उससे भी ऊंचा है, मोक्ष। स्वर्ग एक बार फिर जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है, पर वासुदेव नाम का जप सीधे मोक्ष का द्वार खोलता है। पराशर मुनि आगे कहते हैं, स्वर्ग क्या है? जो मन को प्रिय लगे वही स्वर्ग है, और जो अप्रिय लगे वही नरक है। पाप और पुण्य यही असल में नरक और स्वर्ग हैं। जब एक ही वस्तु कभी सुख देती है तो कभी दुख, क्यों? कभी प्रिय लगती है तो कभी अप्रिय, क्यों? क्योंकि सुख दुख किसी वस्तु में नहीं होते, वे मन के विकार हैं। जो ज्ञान में स्थित हैं वही ब्रह्म है। वही ज्ञान अगर अविद्या के साथ हो जाए तो बंधन बनता है। यह पूरा संसार ज्ञान में है, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। विद्या और अविद्या दोनों ही प्रकार का ज्ञान है। हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें समस्त पृथ्वी, पाताल और नरकों का वर्णन कर दिया। पर्वत, समुद्र, द्वीप और नदियों की भी व्याख्या की, पर अंत में यही सत्य है, जो भी व्यक्ति हरि नाम का स्मरण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है, और यही जीवन का परम उद्देश्य है। हरि में लगन, हरि में समर्पण और हरि का स्मरण। जिनके होठों पर नाम है श्री हरि का, उन्हें यम भी झुककर सलाम करते हैं। पाप चाहे जितने हों, बस हरि स्मरण सच्चा हो तो नरक की अग्नि भी ठंडी हो जाती है।